उसके गारमेंट्स तक निकाल लेना और वो पुलिस वाला अपनी जेब में डाल लेना। ये दो थप्पड़ मारे थे और दो ने, एक ने आदमी ने मेरे पैर में डंडे मारे थे, दो प्लास्टिक के डंडे थे। सोंदन के रहने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल आपके साथ क्या हुआ? अभी फिलहाल में मैं काम करती थी उस कोठी में। ठीक है। तो मैं जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन भी करके आई थी, फिर दूसरे दिन को करके आई थी, फिर तीसरे दिन को मैं जाने वाली थी, तब तक इनका फोन आ गया था कि रेखा तू कहाँ है? तो मैं बोली घर के बर्तन कर रही हूँ, मैं तुम्हारे घर काम करने आऊंगी। तो बोले मुझे जुग्गी पे मिलना। तो मैं जुग्गी से पहले उनके घर पे पहुंची थी। तो उनके घर पे मैं जुग्गी पे जा आ गए थे पहले ही, इन्हें थैला डाल के मैं जुग्गी पे, और तो फिर मुझे लेने गए थे अपने घर से। अपनी बीबी के पास फोन करा था कि इसके जुग्गी से थैला मिला है, इसको पकड़ के बैठा लेना। मैं वहीं बैठी रही उनकी सोफा पे। सोफा बैठने के बाद में फिर जब पहुंच गए, ये पुलिस वाला था और उसका लड़का था। फिर मैं तय लगा जुग्गी पे, उसकी बीबी थी और मैं थी, उसका लड़का था। तो उसके तब मैं जुग्गी में ला के बाहर पकड़ के मुझे जुग्गी में ले गया था वो। तो मैं मुझसे बोला पैसे कहाँ, पैसे दे निकाल के। मैं बोली अंकल जी मुझे पैसे नहीं है, तुम मेरी जुग्गी सारी खोल लो। ठीक है। तो उसके बाद में कह रहा है तुझ पे पैसे नहीं है, तो गाली देकर मुझसे बोले कि पैसे दे रही, निकाल के नहीं दे रही है। मैं पैसे मुझ पे नहीं है, अगर थैला खनसाया, मैं थैला मुझे नहीं पता खनसाया, मैं तो अभी काम पैसा आई तुम्हारे साथ साथ में ही। तो उसके बाद में झुंड पकड़ के मुझे गाड़ी में डाल दिया। कौन कौन उस वक्त उनके साथ मौजूद था? उसके साथ था एक कोठी वाला था, उसकी बीबी थी, रास्ता छोड़ दो। और उसकी बीबी थी, लेडीज पुलिस नहीं थी, और एक उसकी दोस्त की मम्मी थी और मैं थी। 4 जने थे हम। फिर मुझे लगा थाने ले जाके फिर मुझे बैठा लिया। बैठा के मुझसे पूछ रहा था बस में कार में, तू ये बता पैसे तुझ पे कहाँ है, बता दे, आधे आधे अपने कर लेंगे। अच्छा। मैं बोली मुझ पे अंकल जी पैसे नहीं है, मैं आधे आधे कहाँ से करूंगी? तो बोले नहीं है, मैं नहीं है। तो कहा इसको ले चलो वहाँ पर नहीं PIG में, CIG में। कितने साल से आप उस कोठी में काम कर रहे हैं? मैं तय 5 महीने हुए काम करते उसमें। ठीक है। हाँ। फिर मैं बोली मैंने कि मुझ पे पैसे नहीं है। तो फिर मैं बैठा आके चौकी में 2 लेडीज आई, बोले कि पैसे कहाँ, में पैसे मुझ पे नहीं है। जो ऐसे नहीं बताएगी, इस पर डंडे मारा तो जो बताएगी। तो 2 जनानी ने मुझ पे एक थप्पड़ मारा था, 2 थप्पड़ मारे थे, और एक ने आदमी ने मेरे पैर में डंडे मारे थे, 2 प्लास्टिक के डंडे थे। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं बोली थी मैंने इनके ऊपर छत पे चढ़ो, कहा पता है वहाँ पे पैसे निकले आप में। तो वहाँ पे मैं गई थी, नहीं निकले थे पैसे। फिर उनसे आया कर मुझे ले गए वहाँ में ही, CI में ले गए मुझे। वहाँ पे ले जाकर मुझे मारपीट करी, मेरी मारपीट करके बाद में मैं तख्त पे डाली थी। तख्त पे डाल के मेरे पहले तो हाथ बांधे थे, हाथ बांध के मैं टांगा बांधी थी, टांगा बांध के फिर मेरे यहाँ पे बैठ के कमर पे, फिर उससे क्या कहते हैं, फिर मेरे सिर वहाँ में घुसा था वहाँ में। जिस दिन चोरी हुई उसके बाद लगातार आप काम करने उसी कोठी में हाँ, जाते रही? आपने काम करना बंद नहीं किया? ना। तीसरे चौथे दिन आप बता रहे हो कि आपकी झुग्गी में हाँ, कुछ लोग जाते हैं, हाँ। वो थैला आपकी झुग्गी में डालते हैं, तो आपको किसने बताया कि वो थैला डाल के आए मेरे हैं? पड़ोस में बताया था। अच्छा। हाँ, बच्चे थे, मेरी लड़की थी 2। अच्छा। मैं बड़ी लड़की, ज्यादा बड़ी ना, मैं जानती है मेरी लड़की थी, तो ठीक है। मेरी लड़की है। ठीक है। हाँ। तो उससे क्या कहते हैं, फिर मेरे उसमें ड्राम में मेरा मुंह घुसा था। फिर मैं चिल्ला आई थी, मेरी नहीं सुनी थी, मुझ पे पैसे नहीं है, फिर भी नहीं माने थे। फिर भंसा हटाई थी मैं, तो उससे क्या कहते हैं, फिर मैं बांधी थी थमला से बांध के, फिर मेरे पीछे दोनों हाथ बांधे थे, मेरे यहाँ पे तौलिया लगाई थी, तौलिया लगाए पैर बांधे थे, मेरे पेड़ों पर कपड़ा बांधा था मेरे, फिर मेरी बलियान भी लिखाई थी मेरी। जिस समय आपके साथ ये पूरी मारपीट हुई, हाँ, उसी कितने लोग थे उस समय? उसमें है थे 4-5 लोग है थे। कौन कौन है? एक पुलिस थी क्या वहाँ पे? ना, महिला पुलिस नहीं थी। हाँ। तो अभी आपको शाम को कितने बजे छोड़ा गया? शाम को छोड़ा गया मुझे, टाइम तो मैंने नहीं देखा था। हाँ, 6:30 होंगे। पुलिस का तो कहना है कोई पूछताछ की गई थी मारपीट में। मारपीट में मुझसे पूछताछ जो करी थी, तब पैसे कहाँ हैं, पैसे मुझ पे ही नहीं। पुलिस का कहना है आपको नहीं मारा है। मारा नहीं। पुलिस वाले लगातार ये कह रहे हैं कि हमने आपके साथ मारपीट नहीं की, सिर्फ पूछताछ की, ना, उसके बाद मारा छोड़ दिया। मारा मुझे वहाँ पे जाके PIG मारा। और दिखाओ आपका, कट रहा है ना? और ये मारा था। ये देखो।
जुग्गी में 2-3 थप्पड़ मारे थे। तो एक तरह से पुलिस तो कह रही है कि पूछताछ के लिए जो है लेकर गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से जो कुछ लोगों के द्वारा इसका ऊपर एक तरह से प्लान किया गया। सर ये क्या प्लान कर सकती है? गरीब महिला जो सफाई करने वाली है, ये क्या प्लान कर सकती है? ये सही है, इसका होठ फूटा हुआ है और इसने बताया है कि हाथ मेरे बांध के फट्टे पे लिटाया है, मेरे को होदी के अंदर डुबकी लगाई है, मेरे को सांस नहीं आ रहा था। वे मेरे पीठ के ऊपर एक पुलिस वाला बैठा था, पुलिस वालों ने कट्टा रख के मेरे सर पे कट्टा रखा। मेरे पुलिस वाले ने जब चौकी लेके जा रहे थे तब मेरा गुस्सा मारा कि भाई आधे आधे कर लेंगे, बताओ पैसे कहाँ पर हैं। मतलब ऐसा उत्पीड़न, ऐसा अत्याचार, और वो खाकी पुलिस के जरिए, एक मिनट, खाकी पुलिस के जरिए ऐसा एक महिला के ऊपर एक पुलिस वाला खाकी गुंडिया, और उसने महिला के कितना उत्पीड़न किया। उसने किसने अधिकार दिए कि किसी के घर पे घुसने का? उसको किसने अधिकार दिए एक महिला को एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार करने का? और जो उन कोठी वालों ने किसने अधिकार दिए एक महिला के घर घुस करके उसकी छानबीन करे और उसको मारने पीटने का? उसको किस आदेश के ऊपर महिला को एक झोपड़ी से उठा करके और सेक्टर 14 की कोठी में ले जाया गया? किस बेस पे ले जाया गया? किस बेस पे उसको सीआईए के द्वारा ले जाएगा? किस बेस पे उसका टॉर्चर किया गया? क्या कोर्ट का आदेश था? नहीं था। क्या कोई एफआईआर थी? नहीं थी। सिर्फ एक आरोप, बेबुनियाद एक आरोप, शिकायत, शक के आधार के ऊपर, और एक गरीब का इतने टॉर्चर करना, उत्पीड़न करना, उसके गारमेंट्स तक निकाल लेना और वो पुलिस वाला अपनी जेब में डाल लेना, ये दर्शाता है कि इस देश के अंदर आज भी पुरुष प्रधान देश के अंदर औरतों को जुत्ती समझा जाता है। और ये खासकर हिसार में, हिसार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हिसार की पुलिस ने संभाला नहीं जा रहा। हरियाणा सरकार विफल है और हमारी प्रार्थना है हिसार एसपी से इस गरीब की शिकायत के ऊपर उन तमाम दोषी पुलिस वालों के खिलाफ में और उन कोठी वालों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाए। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक हमारी बहन है, ये गरीब बहन है। इस देश की हर माता बहन हमारी बहन बेटी है, वो किसी भी जाति धर्म की हो, वो हमारी अपनी है। अगर उसके साथ उत्पीड़न होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये कलम और पेन चलती रहेगी। इस गरीब जुबान जो मुंह से निकला है ये सत्य बात है, इसमें कोई भी फिल्टर नहीं है किसी टाइप का। इसको डराया धमकाया जा रहा है बार बार, ये गलत बात है। हिसार पुलिस सुरक्षा जो बाढ़ खेत में खाना जाएगी, कितना दिन सुरक्षित रहेगा? हिसार पुलिस से लापरवाही, बार बार लापरवाही कर रही है। हमारे जिला सचिव भीम आर्मी का कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई एफआईआर नहीं थी, लेकिन उनको 3rd डिग्री दिया गया। आज इसके खिलाफ भी सेम है कि कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं। और ये खाकी ने किसको अधिकार दे दिया ऐसे गरीब लोगों को पीड़ने का? भाई ये बर्दाश्त से बाहर है। भीम आर्मी बड़ा आंदोलन आगे का क्या कुछ रहेगा? ऐसा है जैसे ही कल हमें 6:30 बजे मेरे पास इनका फोन आया था, भाई ऐसे बात होगी। मैंने उस टाइम इससे पूछा था और सारे वहाँ पर कम से कम 200 झुग्गियों वाले लोग, महिला, बच्चे, जेंट्स थे। उन्होंने बताया था यहाँ से इसके बाल पकड़ के घसीट के लेके गई थी पुलिस, और कोई लेडी पुलिस साथ में नहीं थी। सारा ये घटनाक्रम बताने के बाद हम इसको सिविल अस्पताल के अंदर लेके आए हैं। यहाँ भी जो मुजरिम था जिसका ये नाम लेने लग रही है पुलिस वाला, यहाँ पर भी इसका धमकी दे गया है। मीडिया वालों को भी अंदर जाने से रोका है। ठीक है, बड़ा गंभीर मामला है ये। अनाज मंडी चौकी में साथ भी इसके साथ मार पिटाई हुई है और सिटी थाने के अंदर भी हुई है, सीआईए के अंदर भी हुई है। ये बहुत गंभीर मामला है और ये इसलिए हुआ है, इसकी जाति पूछी गई है, भाई आप किस जाति से हो? इसने कहा मैं जाटब हूँ, चमार जाति से हूँ। ये हकीकत है, कोई बनावटी बातें नहीं है। सीआईए के अंदर भी ये बातें होने के बाद इसका रिमांड लिया गया, उल्टा लटकाया गया इसको बांध के। ये बहुत गलत हुआ है और कोई एफआईआर नहीं है। उसके बाद इसको जो छोड़ा गया तो कोरे कागजों पे साइन करवा के छोड़ा गया है। अगर इसके पास पैसे मिलते तो मुकदमा दर्ज होता। ये बिल्कुल पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है और इसके अंदर ना कोई मुकदमा दर्ज था, इसके साथ मार पिटाई की गई है। अगर कल तक पुलिस अधीक्षक महोदय ने कल तक जो भी पुलिस वाले दोषी हैं, अनाज मंडी चौकी, सिटी थाना और सीआईए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक हिसार के अंदर जय भीम आर्मी अन्य दलित संगठन मिलके लघु सचिवालय का घेराव करने का काम करेंगे। इसमें चुप बैठने वाले नहीं है।